हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल रिलेट विद फिज़ा। आई होप आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो आज हम लोग जा रहे थे पुणे फॉर सम वर्क। मैं आपको रास्ते में बताती हूँ कि क्यों हम लोग को इतने अर्जेंटली जाना पड़ रहा है। तो पहले चलिए निकलते हैं घर से और जाते हैं स्टेशन की तरफ। और कहीं भी जाने से पहले चाय पी लेते हैं हम लोग, क्योंकि स्टेशन पे स्पेशली चाय तो ज़रा भी अच्छी नहीं लगती और मैं तो बिल्कुल भी नहीं पीती हूँ स्टेशन पे चाय, तो इसीलिए घर से पीकर ही निकलते हैं हम लोग। उसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग सदका निकालना। कहीं भी जाने से पहले सदका तो निकालना ही होता है। फिर उसके बाद हम लोग ने सामान सब पैक कर लिए थे, निकल गए थे हम लोग घर से जाने के लिए। नीचे जीजू आ गए थे गाड़ी लेकर। तो हम लोग पुणे क्यों जा रहे हैं, एक्चुअली में हम लोग की सफ़र में मजलिस होती है पुणे में एवरी ईयर, बट इस बार सफ़र में नहीं हो पाई फॉर सम रीज़न्स। तो हमने रबी अव्वल में उसको कर दिया था, डिले कर दिया था मजलिस को। तो अब हमें वहाँ पे मजलिस करनी है, जिसका ब्लॉग मैं बनाऊँगी इंशाल्लाह, आप लोग के साथ शेयर करूँगी कि पुणे में कैसी मजलिस होती है। तो उसके लिए हमें जाना था पुणे और आज हम लोग निकल गए थे घर से पुणे जाने के लिए। तो और पता नहीं क्यों कोई भी मोड ऑफ़ ट्रांसपोर्ट चूज़ कर लो वो लेट हो जा रहा है, वो डिले हो जा रहा है। पता नहीं हम लोग के साथ हो रहा है या आप लोग के साथ भी हो रहा है। फ़्लाइट से आते हैं तो फ़्लाइट डिले हो जाती है, ट्रेन से आते हैं ट्रेन लेट हो जाती है। तो हम लोग किस चीज़ से ट्रैवल करें भैया, क्योंकि हर जगह हम लोग का लेट ही हो रहा है। तो हम लोग को बहुत ज़्यादा, इसका टाइमिंग था 3 PM कुछ का और ये आई थी 6:40 PM पे। और हम लोग को अब रात में ट्रेन में होना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग को दोपहर का ट्रैवल अच्छा लगता है, क्योंकि नज़ारे देखते देखते चले जाओ, व्यूज़ मिलते हैं अच्छे अच्छे ट्रेन में, तो अच्छा लगता है। मुझे फ़्लाइट में तो वैसे भी ट्रैवल करना नहीं पसंद, और रात में तो वो भी नहीं मिलेगा क्योंकि अंधेरा रहेगा, तो बहुत बोर होता है रात में ट्रेन में ट्रैवल करने में। और फिर हम लोग पहुंच गए थे स्टेशन पे, और यहाँ पर अंडर कंस्ट्रक्शन था यहाँ पे स्टेशन। तो हमें पार्किंग नहीं मिल रही थी कहीं पे भी, कहाँ पार्क करना है समझ ही में नहीं आ रहा था। तो फिर एक अंकल ने हमें बताया कि यहाँ पर आप कार ले जाओ, वहाँ पे हम लोग पढ़ते गए पार्किंग के लिए, तो हम लोग डायरेक्ट आगे पता चलेगा ट्रेन में ही उतरते, एक्चुअली यहाँ पे कैसी जगह थी ये। तो क्योंकि हम लोग डायरेक्ट प्लेटफॉर्म के सामने उतरे हैं। हाँ देखो ट्रेन डायरेक्ट खड़ी है सामने। यहाँ पे हम लोग ने गाड़ी पार्क की है, जहाँ से हम लोग को सामने ही ट्रेन मिल जाए। थोड़ी भी मेहनत हम लोग करने वाले नहीं है प्लेटफॉर्म में घूमने की। यहाँ ट्रेन भी आकर रुकी हुई है, सुबह से हम लोग को वेट करा रही थी, अब हम लोग का वेट कर रही है। ट्रेन का तो एक्चुअल टाइमिंग था 3 PM का, और वो आई है अभी 6:40 की ट्रेन हो गई है, डिले होकर। स्टेशन टिकट दिखाओ कौन से नंबर पे है। अब टिकट चेक करते हैं कि कहाँ पर है हम लोग की सीट किस जगह है। और ये सब मुझे तो बिल्कुल नहीं समझता, तो मेरी सिस्टर चेक कर रही है कि कहाँ पर है। मैं सिर्फ वीडियो बनाने का काम करती हूँ। स्टेशन तो अच्छा है पर पार्किंग नहीं है यहाँ पे, पता नहीं क्यों। शायद अभी कंस्ट्रक्शन में है ये स्टेशन। फर्स्ट टाइम यहाँ से आए, क्योंकि लास्ट टाइम हम लोग जब हैदराबाद आए थे तो हम लोग सिकंदराबाद से गए थे। वहाँ का स्टेशन तो काफ़ी अच्छा और काफ़ी बड़ा है। पता नहीं है कि कहाँ पर है हम लोग का। ट्रेन का डब्बा ही नहीं मिल रहा हम लोग को। डब्बे को क्या बोलते हैं वैसे ट्रेन के? C7 है। नहीं बोगी, हाँ बोगी नहीं मिल रही मुझे। तो बोगी नंबर 7 था फॉर अ रीज़न। चलो चलते। फिर जब फाइनली हमें सीट मिल गई और हमने बैग्स वैग्स रख दिए अपने,
तो फिर हम लोग स्टेशन पे उतर के वीडियोस शूट कर रहे थे, रील्स बना रहे थे, क्योंकि वो तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आई गेस मेरे लिए तो बहुत। और ऊपर से इतना अच्छा मौसम हुआ था, इसीलिए बहुत अच्छी वीडियोस आ रही थी। फिर फाइनली ट्रेन चल भी गई और हम लोग निकल गए थे खुदा हाफिज़ करके। और ये ट्रेन तो मुझे वैसे बहुत पसंद है, क्योंकि इसमें ट्रैवल करना पता ही नहीं चलता है कब पहुंच जाते हैं। तो ये बुक मैंने लाई थी, इसमें इस्लाम, साइंस एंड इमाम अली अलैहिस्सलाम की। तो इसमें बहुत सारी सेइंग्स थे नहजुल बलागा के, और बहुत अच्छी बुक थी। तो मैं ये पढ़ने वाली थी ट्रेन में, मैंने सोचा था कि मैं पढ़ूँगी तो पता नहीं चलेगा टाइम का। खैर मुझे एक सजेशन चाहिए था आप लोग से, क्योंकि मैं पब्लिकली व्लॉग बनाती हूँ जब, तो मैं सिर्फ वीडियो शूट कर लेती हूँ और बाद में वॉइस ओवर करती हूँ। बट मैंने ये व्लॉग में थोड़ा ट्राई किया बोलने का कि मैं उसी टाइम व्लॉग वीडियो बनाते बनाते बोलूँ, तो थोड़ा बहुत मैंने शूट किया वैसा भी। तो अगर आप लोग को सही लग रहा है तो मुझे बताएं, क्योंकि मैंने सोचा है कि मैं अब माइक लूँगी और मैं डायरेक्टली जब शूट करती हूँ, क्योंकि मुझे वीडियो शूट करना बहुत ज़्यादा पसंद है, मुझे एडिट करना बहुत ज़्यादा पसंद है, बट मुझे वॉइस ओवर करने में बहुत ज़्यादा बोर होता है। कितने व्लॉग्स मैं नहीं अपलोड करती क्योंकि मुझे वॉइस ओवर करना नहीं पसंद। तो मुझे प्लीज़ आप लोग बताइए कि मैं माइक लेकर उसी टाइम शूट करके बोलना स्टार्ट करूँ कि ना करूँ, क्योंकि मैं तो यही सोच रही हूँ, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा आलस आता है वॉइस ओवर करने में। खैर हो गया था स्नैक्स का टाइम, और मुझे सैंडविच बहुत ज़्यादा अच्छी लगी थी। इसके अलावा आई थी कचौरी, जो कि बहुत ही बकवास और वाहियात थी। उसके बाद ये इलायची की चाय, और चाय का तो मैंने आप लोगों को पहले ही बोल दिया था कि चाय तो अच्छी नहीं मिलती, बट पैसे दिए थे हमें, थोड़े तो वसूल करना था, तो मैंने ट्राई किया ये, क्योंकि पैसे वेस्ट नहीं कर सकते। और आगे पता चलेगा कि मैंने ये वेस्ट भी किए हैं पैसे, क्योंकि हो गया था डिनर का टाइम। और ये ट्रेन की बेस्ट बात यही है, क्योंकि खाते पीते चले जाओ, पता ही नहीं चलता कि कब हम लोग पहुंच गए। और ये चीज़ मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि हैदराबाद का डिस्टेंस पुणे से इतना नहीं लगता हमको, क्योंकि हम लोग यूपी भी ट्रैवल करते हैं, और यूपी ट्रैवल करने में 3 दिन लग जाते हैं कभी कभी, लेट ट्रेन होती है। और वहाँ का ट्रैवल इतना बकवास होता है, इतना बकवास। कोई भी सीट बुक करो आप लोग, कोई भी कुछ भी करो, बट यूपी जाने में जो बोर होता है भाई, कहीं भी ट्रैवल कर लो, बट यूपी ट्रैवल करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है, बहुत ज़्यादा बोर रहते हैं, बिल्कुल भी मन नहीं करता यूपी जाने का। खैर यहाँ पे हम लोग ने डिनर किया, और डिनर में आई थी दाल, पनीर की सब्ज़ी, आलू की सब्ज़ी, राइस, पराठा, तो ये सारी चीज़ें। और खैर मुझे टेस्ट बोलना नहीं चाहिए, बट मुझे नहीं अच्छा लग रहा था इसका टेस्ट। मैंने हाफ़ ही खाया और हाफ़ मैंने छोड़ दिया था। और उसके अलावा ये ट्रेन में ऐसा होता ही है कि मील बुक करना होता है, तो नॉन वेज तो हम लोग अवॉइड करते हैं बुक करना, तो हम लोग वेज ही बुक करते हैं, क्योंकि सामने वाले लोग को भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ये सोचकर हम लोग वेज ही बुक करते हैं। बट इसका टेस्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा मुझे, सॉरी टू से, बट नहीं अच्छा लग रहा था इसका टेस्ट। तो वैसे पिछली बार हम लोग हैदराबाद आए थे, तो अच्छा था, उसका खाना बहुत अच्छा लगा था मुझे, और उसका टेस्ट भी अच्छा था। पता नहीं क्यों इस बार ऐसा था इसका टेस्ट, वरना यूजुअली अच्छा ही होता है। जितनी बार भी मैं हैदराबाद आई गई हूँ, हम लोग यही ट्रेन करते हैं और अच्छा रहता है इसका खाना। पता नहीं इस बार ऐसा क्यों था। और उसके बाद बहुत ज़्यादा वॉमिट जैसा फ़ील होने लगा था हम लोग को ये खाने के बाद। तो फाइनली हमें डेजर्ट में आइसक्रीम मिल गई थी, जो कि बहुत अच्छी थी, इसी की ज़्यादा नीड थी हम लोग को इस वक्त। तो आइसक्रीम मिली तो हम लोग बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे कि चलो अच्छा है, आइसक्रीम मिल गई। तो आइसक्रीम खाने के बाद थोड़ा सुकून फ़ील हुआ कि चलो अच्छा है। तो खैर अब रात हो चुकी थी, तो थोड़ी देर बुक्स पढ़ी, और मेरे साथ एक और ट्रेजेडी हो गई थी ट्रेन में, कि मेरा चार्जर ख़राब हो गया था, और मेरे फ़ोन में था 22%, और उसमें मुझे पूरे व्लॉग्स भी शूट करने थे, पहुंचना भी था, कॉल्स वगैरह भी थे। तो उसके लिए मैंने बहुत ज़्यादा चार्जिंग का स्ट्रगल किया वहाँ पे, और फिर हम लोग फाइनली स्टेशन पहुँच गए थे। वैसे हम लोग कभी दूर का ट्रैवल नहीं करते थे, और बहुत दिनों के लिए ऐसे कभी ट्रैवल नहीं करते थे। समर हॉलीडेज़ में हम लोग जाते थे मुंबई फॉर 1 वीक, उसमें भी हम लोग पुणे आके इतना खुश होते थे कि चलो स्टेशन आ गया। वैसे ही अभी हैदराबाद में तो हम लोग 2 महीने रहकर पुणे आए हैं, तो इतना ज़्यादा खुशी हो रही थी स्टेशन पे उतरते ही कि चलो फाइनली पुणे आ गया। पुणे देखकर ही खुशी हो जाती है कि पुणे जैसा सिटी तो कोई नहीं हो सकता। खैर यहाँ के मौसम का तो लाजवाब मौसम होता है यहाँ का। खैर अब थर्ड स्ट्रगल सुनिए कि हमारी कार ख़राब हो गई थी। जैसे ही हम लोग कार में बैठे, हम लोग को पता चला कि हमारी कार ख़राब हो चुकी है। अब मेरा भाई ढूंढ रहा था कि कोई कार बना दे तो हम लोग निकल जाए, पर इतनी सुबह में तो कौन मिलेगा, कोई नहीं था।
तो फिर हमने डिसाइड किया कि चलो टू व्हीलर से ही चले जाते हैं, सामान छोड़ देते हैं, कल सुबह भाई कार बनवा के लेकर आ जाएगा। तो हमने धक्का वक्का दे के पार्किंग में कार खड़ी की वहाँ पर और हम लोग निकल गए थे टू व्हीलर से। और मेरा फ़ोन भी रास्ते में स्विच ऑफ हो गया था, वरना इतने अच्छे अच्छे वीडियोज़, इतने अच्छे अच्छे सीन आ रहे थे ना। और हम लोग का घर तो वैसे भी माउंटेन्स के एरिया में ही है, तो बहुत अच्छा लग रहा था क्योंकि यहाँ बारिश हो रही थी कंटिन्यूसली थोड़ी थोड़ी, तो बहुत अच्छा मौसम था। बट मैं कुछ भी शूट नहीं कर पाई इसके आगे। तो खैर, तो अब मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, जो कि मजलिस का व्लॉग होने वाला है, पुणे की मजलिस का। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। खुदा हाफिज़।